देखिए अब हमारा है इसी में 5.1 चल रहा था। अब इसमें हम पढ़ेंगे फोर्थ पार्ट। एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ पार्ट है। आपको इसमें चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। कौन सा इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, ये है आपका क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, टू, हम पहला लेते हैं फर्स्ट, फोर्थ का सेकंड पार्ट ले रहे हैं। फोर्थ का सेकंड पार्ट ले रहे हैं। ये है 2 5/2, 2 5/2 3 7/2। अब यहाँ देखिए आपको इस तरीके से सीरीज है जो कि इस तरीके से चल रहा है। आपको इसको चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट टर्म है, दिस इज योर सेकेंड टर्म, एंड ये थर्ड टर्म, एंड दिस इज फोर्थ टर्म। अब यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो देखिए बी क्या होता है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 दैट मीन्स 5/2 माइनस 2, 5/2 माइनस 2। तो यहाँ पे 5/2 माइनस 2/1 दैट इज 2, तो 5 माइनस 4 दैट इज 1/2। तो ये d हो गया। इसी तरीके से हम d हमारा ये भी होता है, ये क्या होता है a3 माइनस a2 भी तो होता है। तो अगर d जो है दैट इज a3 माइनस a2 इक्वल्स टू a2 माइनस a1 हो जाता है, तो हम क्या मानेंगे कि ये जो है हमारा वो क्या है, ये ये जो हो जाएगा किसमें हो जाएगा, हमारा एपी में हो जाएगा। रुकिए एक मिनट नोट कर लें। तो अगर हमारा कोई भी सीरीज जो है एपी का, उसके लिए कंडीशन ये होती है कि आपका जो है यहाँ पे ये सेकंड माइनस फर्स्ट और थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, इस तरह की जो भी हो वो आपका दोनों डिफरेंस इन सब का क्या हो, इक्वल हो। क्या होना चाहिए, डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको चेक करना है कि इसमें से कौन सा है जो एपी है। तो यहाँ पे a2 माइनस a1 की वैल्यू क्या है 1/2, और a3 माइनस a2 ये आपका 3 माइनस 5/2। इसको लेते हैं, सॉल्व करते हैं। 3/1 माइनस 5/2, तो ये 2, 3 2 6 माइनस 5। ये देखिए आपका a3 माइनस a2 की वैल्यू भी आई 1/2, और a2 माइनस a1 की वैल्यू भी आई 1/2। इसका मतलब क्या है, ये AP में है। इसका मतलब क्या है कि ये AP में ऑलरेडी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहले ये वाला कंप्लीट करते हैं। ये क्वेश्चन नेक्स्ट हम लेते हैं थर्ड का फिफ्थ पार्ट, फोर्थ का फिफ्थ पार्ट, दिस इज फिफ्थ पार्ट। ये फिफ्थ पार्ट में क्या है आपका 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, और 3 प्लस 3 √2, 3 प्लस 3 √2 एंड सो ऑन। इस तरीके से होता है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका हमको चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। तो देखिए दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकंड, ये आपका थर्ड, ये फोर्थ है। तो हमें जब चेक करना है तो देखिए अगर फॉर सीरीज टू बी इन एपी, एपी में होने के लिए क्या होता है आपका जो कॉमन डिफरेंस, ये क्या होता है कॉमन डिफरेंस d जो होता है वो इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2। अब यहाँ देखिए तो d इक्वल्स टू a2 माइनस a1 दैट मीन्स 3 प्लस √2 माइनस a1, a1 की वैल्यू क्या है 3, इसकी वैल्यू क्या है, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया √2। इसी तरीके से हम लिखेंगे
दूसरी देखिए, ये कौन सा था हमारा, a2 माइनस a1 था नहीं, और अब लिखेंगे a3 माइनस a2 के लिए, दैट मीन्स 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। तो ये क्या है हमारा, a3 माइनस a2। तो यहाँ पे ये जो d हो जाएगा ये क्या होगा, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2। 3 से 3 कैंसिल, 2√2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारा √2। तो देखिए यहाँ पे आपका √2 आया, दिस इज, ये भी √2, ये भी √2, मतलब कि कॉमन डिफरेंस हमारा d क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये AP में है, दिस इज इन AP। ये क्या है, AP में हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, एक क्वेश्चन और देखते हैं। इलेवेंथ पार्ट देखते हैं, फिफ्थ का, ये फोर्थ का 11th पार्ट। इलेवेंथ पार्ट में क्या क्वेश्चन लिखने पर, तो देखिए अब यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म है, तो यहाँ पे हमको चेक करना है कि ये AP में है कि नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस D जो होता है आपका, ये क्या होता है, a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इक्वल्स टू a4 माइनस a3। ये D क्या हो जाएगा यहाँ पे, a2 माइनस a1, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस a। अब देखिए a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर क्या होता है, a इंटू ए, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे a इंटू ए माइनस a, दैट मीन्स यहाँ पे इन दोनों में से a कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा a माइनस 1। ये हमारा a2 माइनस a1 हो गया। अब इसी तरीके से ये किसके लिए था हमारा, ये हमारा इसके लिए था, a2 माइनस a1 के लिए। अब अगर हम a3 माइनस a2 के लिए लिखें, तो a3 माइनस a2 दैट मीन्स a3 माइनस a स्क्वायर। तो देखिए a3 का मतलब a3 नहीं a3, दैट मीन्स a इंटू ए और a स्क्वायर मीन्स a इंटू ए। तो ये हो जाएगा a इंटू ए दैट इज a क्यूब, और a स्क्वायर मतलब a इंटू ए। तो यहाँ से देखिए a इंटू ए कॉमन करें, तो इसको लिखेंगे a इंटू ए कॉमन ले लिया, तो क्या बचा a माइनस 1। तो ये हो गया। तो देखिए क्या दोनों सेम आ रहा है, ये हमारा ये और इसकी वैल्यू यहाँ पे a माइनस 1, यहाँ पे a इंटू ए माइनस a1, दैट मीन्स कि d इक्वल्स टू a3 माइनस a2, बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू a2 माइनस a1। तो इसका मतलब कि ये जो है हमारा, दिस इज नॉट इन AP, ये AP में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, वो है √3 से। देखिए ट्वेल्थ पार्ट 13, √3 √6 √9, √3 √6 √9 √12 एंड डैश डैश। देखिए ये आपका होता है फर्स्ट टर्म, ये होता है आपका सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये
फोर्थ टर्म। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी जो होता है वो क्या होता है, a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2। अगर ये होता है तो हमारा क्या होता है उस केस में, तब जाके हमारा कहते हैं कि दिस इज इन AP। ठीक है, अब यहाँ हम देखिए a2 माइनस a1, दैट मीन्स √6 माइनस √3, और ये यहाँ पे d की वैल्यू है किसके लिए, a2 माइनस a1 के लिए, a2 माइनस a1 के लिए। तो √6 को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, √6 जो होता है वीडियो में आ रहा है, ठीक है। √6 जो होता है बेसिकली इसको हम लिखते हैं रूट टाइम्स 2 इंटू 3, दैट मीन्स √2 इंटू √3। तो इसको लिखेंगे √2 इंटू √3 माइनस √3। तो यहाँ से √3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √2 माइनस 1, ये हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरीके से a3 माइनस a2 d इक्वल्स टू a3 माइनस a2, a3 है √9 माइनस √6। अब √9 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3 इंटू 3, और जब दो सेम हो तो एक वैल्यू बाहर आ जाती है रूट से, तो ये हुआ 3। √6 को लिखेंगे तो 2 इंटू 3 दैट मीन्स √2 इंटू √3, दोनों को अलग लिखे तो इसको 3 लिख लिया, इसको लिख लिया √2 इंटू √3। तो अब यहाँ देखिए ये आपका ठीक है, यहाँ पे 3 को हम क्या लिख सकते हैं, या इसको हम 9 को बेसिकली लिख लेते हैं, यहाँ पे 9 को हम लिख लेते हैं √3 इंटू √3। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 इंटू √3, 9 को लिख सकते हैं ना इस तरीके से। तो यहाँ पे d, और ये जो हो जाएगा d की वैल्यू √3 जब कॉमन हो जाएगा तो क्या होगा, √3 माइनस √2, ये √3 इन दोनों में से कॉमन हो गया, बचा क्या √3, यहाँ पे √2। तो देखिए यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है, दैट मीन्स ये हमारा नॉट इन AP। ठीक है, थैंक यू।